नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कदम विकसित भारत की ओर। जी हां दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कदम विकसित भारत की ओर प्रधानमंत्री की वो सोच है जिस सोच को आज पूरा करता हुआ हर राज्य आगे की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2047 एक ऐसा वर्ष होगा जब हम पूरी तरह से विकसित होंगे और ये सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। इसी सोच के पीछे कई योजनाएं चलाई जा रही है और कई विकसित योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही है। तो हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पीएम सूर्य घर बिजली योजना के बारे में, साथ ही डिजिटल इंडिया के बारे में, साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के बारे में और भी कई योजनाएं जिससे ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग लाभ ले पा रहे हैं और विकसित भारत की ओर कदम ताल कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, कहीं ना कहीं भारत देश में गरीबी कम हो रही है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और आपके लाभ की बात भी करेंगे कि किस तरह से आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं हमारे खास मेहमान के साथ में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकार उज्जवल जी। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारे साथ उज्जवल कुमार मौजूद हैं और पत्रकार हैं, खास तौर से जमीनी जो हकीकत है, ग्राउंड पर किस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, उन विषयों पर आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले पीएम सूर्य घर बिजली योजना से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, साथ ही अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ाना। यह योजना न सिर्फ लोगों की जेब पर पड़ने वाली बिजली के बिल के बोझ को कम करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है। दरभंगा जिले में भी कई लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मेरे छत पर सोलर पैनल लगा है प्रधानमंत्री के योजना के तहत और यह मेरे लिए बहुत लाभान्वित साबित हो रहा है। और मेरा मैसेज सोसाइटी के लिए भी है कि जो आदमी नहीं भी लगाए हैं, चाहे वो जिनकी शिकायत होती है कि मेरे यहाँ बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, चाहे जो भी, वो तो एक अलग दृष्टिकोण है। दूसरी दृष्टिकोण है कि यह पॉल्यूशन फ्री है और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से है। कोई ना कोई चीज़ एनर्जी हमारा ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन ये जो हमारा सोलर से आने वाला है वो हमारे लिए क्या होगा, लाइफ लॉन्ग होगा। जो भी बिजली बिल आता था पहले, उसमें काफ़ी कटौती हो गया है, करीब करीब शून्य के बराबर हो गया है। और सभी लोगों को लगाना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार ने बताया कि सौर ऊर्जा को अपनाने से हम कई तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। फिलहाल 3 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र लगवाने पर इस योजना के तहत 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। अगर पैसे की परेशानी है तो सरकारी बैंक से लोन भी सुविधा उपलब्ध है। उनके लिए ये योजना है। इसके लिए सरकार 30,000 रुपये 1 किलोवाट पे सब्सिडी देती है, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट एंड एबव 78,000 रुपये। अगर आप 1 किलोवाट का अगर लगाते हैं तो इसमें पर डे 4 से 5 यूनिट जनरेट होती है वो सोलर पैनल से। तो अगर आप ये लगाते हैं तो आपका जो बिजली का जो बिल है, चूँकि हम लोग उसमें लगाते हैं नेट मीटर, तो जो आप यूज किए और जो से जनरेट किए दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करके अगर आ गया वो जीरो, आपका बिल को नहीं लगेगा। योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए डिजाइन की गई है ताकि वह अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बिल्कुल दर्शकों, तो जैसा कि देखा आपने कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना क्या है, किस तरह से आप उसमें लाभ ले सकते हैं, लेकिन डिटेल्स जानकारी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उज्जवल जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उज्जवल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, जिस विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं कि वर्ष 2047 में हमारा भारत पूरी तरह से विकसित होगा, उसे कैसे देखते हैं आप? ललिता जी, बड़ा अच्छा विज़न है ये। 2047 में हमारा देश आज़ादी का 100वां सालगिरह मना रहा होगा और लक्ष्य रखा गया है कि उस समय तक हमारा देश विकसित भारत की कैटेगरी में आ जाए। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को बताऊं कि भारत अभी भी ग्राम प्रधान देश है। यहाँ की बड़ी आबादी गाँव में रहती है और उन गाँव के लोग जब तक, गाँव की अर्थव्यवस्था जब तक समृद्ध नहीं होगी तब तक हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता है।
और इसी कड़ी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज बिहार क्या भारत के किसी सुदूरवर्ती गांव में जाएं, पहाड़ों पे जाएं, टाल के क्षेत्र में जाएं, जहां जल जमाव वाले इलाके में हैं वहां जाएं, हर जगह बिजली पहुंच चुकी है। वैसे इलाके जहां पे अब भी ट्रांसमिशन का काम थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वैसे इलाकों के लिए ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सच में एक बड़ा माइलस्टोन होगा। और ये योजना ऐसी है कि आपका बिजली का पावर हाउस आपके घर में होगा। आपको कहीं से दूसरे जगह से ट्रांसमिशन का कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आप अपने घर पे 1 किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है आप उतनी ऊर्जा अपने घर पे पावर हाउस बना सकते हैं। ये जो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये वैसे लाभुकों को लक्ष्य करके रखा गया है जिनके घर में मासिक खपत 300 यूनिट से कम हो, अधिकतम मतलब खपत 300 यूनिट तक हो। वैसे परिवारों के लिए ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाएं। सरकार इसमें आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी की अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं। 1 किलोवाट में 30,000 रुपया तक की सब्सिडी है, 2 किलोवाट पे 60,000 रुपया तक की सब्सिडी है, 3 किलोवाट या इससे अधिक आप लेते हैं तो उसमें 78,000 रुपये तक की सब्सिडी है। और इससे अब मैं आपको बताऊं कि आज सोलर पैनल, सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किसान अपने पंपिंग सेट के लिए भी करने लगे हैं। इससे उन्हें इतनी राहत मिली है कि अब सिंचाई के लिए जो परंपरागत स्रोत थे उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, प्लस बिजली का बिल आएगा इसका झंझट खत्म हो गया और सरकार की ओर से उनको सब्सिडी भी मिल जा रही है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है उज्जवल जी कि ज़रा इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था कि हम बिजली विभाग हमें बिजली देता था और ये जो सोलर पैनल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास अगर बिजली बचती है तो आप सरकार को बिजली दे भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस योजना में ऐसा है ही। जब आप को अपने कंजम्पशन से ज़्यादा बिजली आपके यहाँ शेष रह जाती है तो वो आप दे भी सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं, इसके एवज में आपको भुगतान भी होगा। तो एक साथ दोहरा लाभ है। एक तो आप अपने घर में बिल्कुल पूरे तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाते, आपके यहाँ खुद पावर हाउस हो गया। अब पावर हाउस से आप दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा लाभ पहाड़ी इलाकों में मिल रहा है। वैसे इलाके जहाँ ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाना, केबल, वो इलेक्ट्रिक वायर पोल ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, उन जगहों के लिए ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बहुत कारगर साबित हुई है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि अब हम क्योंकि आप पत्रकार हैं और जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास जो है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड जाते हैं तो ऐसे में सारी जगह की जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। हमें ज़रा ये बताइए कि अगर हम शहरों की बात करें, शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ हम प्रधानमंत्री की जो स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके लिए तो सोलर पैनल देख ही रहे हैं, लेकिन अगर सुदूरवर्ती इलाके की बात करें, जैसा कि आपने सब्सिडी भी बताया हमें, तो वहाँ के लोग इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं और कितना लाभ उन्हें मिल पा रहा है? बड़ा सरल इसकी प्रक्रिया रखी गई है। इसमें बहुत कोई औपचारिकताएं नहीं हैं। कोई भी भारत का नागरिक जो भारतीय सीमा क्षेत्र में रहता है वो, और जिसके घर पे सोलर पैनल लगाने की लायक सुविधा हो, ऐसे लोग इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार की किसी भी साइट पे mygov.in पे जा कर के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये वजायबता स्लैश में ये नाम आता भी है, इस पे जा कर के आप अपना आवेदन ऑनलाइन करें और ये अपने निकटवर्ती प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें और आपके घर जो तकनीशियन हैं वो आपके घर आकर के एक बार सर्वे करते हैं और दूसरी बार में वो जो आपकी ज़रूरत है, आपने 1 किलोवाट के लिए अप्लाई किया, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, जो भी अप्लाई किया उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करें और आपके घर, आपको कहीं इसके लिए भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, इसके बाद आपके घर पे जो सारा सिस्टम है सोलर पैनल का वो घर पे लग जाएगा। अच्छा उज्जवल जी, ये जो बात मैं कहने जा रही हूँ, इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, पहले डिजिटल इंडिया की बात उन्होंने की, हमने कभी सोचा नहीं था कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस इस तरह से होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने डिजी लॉकर दिया लोगों को कि आप अपने सारे
सर्टिफिकेट उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे पास ई कचरा प्रबंधन दिया उन्होंने, और इसी तरह के कई अलग अलग जो चीज़ है, अलग अलग जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। लेकिन अब पहले की अपेक्षाकृत अगर हम बिजली की ही बात करें तो क्या लगता है कि बिजली में भी अब हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक डिजिटल हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं। आप प्रीपेड मीटर को इस दिशा में एक बड़ा कदम मान सकती हैं। अब हम मोबाइल जैसे चार्ज कराते थे प्रीपेड, अब बिजली का मीटर उस तरीके से चार्ज कराते हैं। तो एक एक यूनिट, एक एक इंडिकेटर की रीडिंग अब हमारे डिजिटल फॉर्मेट में हो रही है, और आपके घर क्या बिजली बिल चल रहा है ये आप अपने मोबाइल से, इसको सक्षम ऐप है, उमंग ऐप है, और भी ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत दे रखे हैं। उसके जरिए आप अपने घर की पूरी मॉनिटरिंग आज की तारीख में कर रहे हैं। न केवल बिजली का, ओवरऑल आपका पूरा सिस्टम आपके एक क्लिक पे हमेशा अवेलेबल है। तो जाहिर तौर पर डिजिटल इंडिया ये वक्त की मांग थी, और यदि इसमें हम कदम ताल न कर पाते तो सच में पिछड़ जाते। आपको दूरदर्शन के दर्शकों को बताऊं कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। तो ऐसी बहुत सारी क्रांतियां, जबकि माफ कीजिए बीच में टोकना चाह रही हूँ, जबकि भारत ही एक ऐसा देश भी है जहाँ पर जब इसे लागू किया गया तो लोगों ने कभी परिकल्पना नहीं की थी कि इस तरह से यूपीआई के ट्रांजैक्शंस होंगे, और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन हमारा जो है वो इस तरह से धरातल पर उतर कर आएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं ललिता जी। अभी हमने एक रिपोर्ट कराई थी, तो उसमें हमने जेएनजी जो हमारा है, जो जेएनजी ग्रुप है, एज ग्रुप, उस पर हमने जो सर्वे किया तो सारे, मतलब हमने 50 लोगों से सर्वे में रैंडम सर्वे किया कि आपके पॉकेट में अभी कितना कैश है, तो पता चला कि सारे लोग कैशलेस हैं। सबका जो पॉकेट मनी है वो मोबाइल में कैद हो गया है, और वो यूपीआई के थ्रू पूरा पॉकेट मनी स्पेंड कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकती हैं कि पूरा कैश डिजिटल फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम डिजिटल पॉकेट की बात कर रहे हैं, डिजिटल पर्स की बात कर रहे हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें फिर बहुत छुपाने के लिए कुछ नहीं रह जाता, और बहुत सारे करप्शन को कंट्रोल करने का एक बड़ा सशक्त माध्यम ये यूपीआई हुआ है। और आज की तारीख में देखें, यूपीआई या डीबीटी जो भी होता है, सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हो या बिहार सरकार की योजनाएं हो, लाभुकों के खाते में सीधे पैसा जाता है। एक क्लिक वहाँ प्रधानमंत्री जी करते हैं, और यहाँ लाभुक के खाते में तुरंत उसका बैलेंस दिख जाता है। तो ये खत्म हो चुके हैं। तो ये बीच वाला जितना गैप था वो सारा मिट चुका है। अब सरकार और देशवासी सीधे आपस में संपर्क में हैं, और इस संपर्क को बनाने का मुख्य माध्यम डिजिटल इंडिया के तहत ही हुआ है। ऐसा न होता तो शायद इतनी बड़ी जो योजनाएं एक साथ चल रही है, अभी कल ही देश के करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री कृषि लाभ योजना की राशि गई है, तो एक क्लिक पे एक साथ सारे किसानों को नहीं जा पाता। बहुत सारी इसकी औपचारिकताएं होती थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, सब एक साथ एक झटके में खत्म हुआ, और डीबीटी के जरिए एक क्लिक प्रधानमंत्री जी करते हैं और सीधा किसान के खाते में पैसा आता है, और उसके मोबाइल पे अपडेट आ जाता है कि आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ चुका। अच्छा उज्जवल जी, पहले जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, और ये सच्चाई भी है कि किसी भी काम की शुरुआत आप करें तो आपको ये महसूस होगा कि हम पैसे कहाँ से लाएं। उसके लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं, और जैसा कि बताया अभी उज्जवल जी ने कि आर्थिक सहायता एक तरीके से कहें अगर कि आप सब्सिडी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं पैसे, तो सरकार, अगर आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। उज्जवल जी, एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ मेरे पास है, क्या अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने घर में सोलर का पैनल लगा सकता है, या उसके लिए कुछ जगह या कुछ ऐसे अलग तरीके के कुछ डिमांड्स हैं? नहीं, इसमें बहुत वैसी डिमांड नहीं है। आपके घर पे छत होना चाहिए जी, और छत ऐसी हो जिसपे, जैसे आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो 1 किलोवाट के लायक जो सोलर पैनल पे का स्पेस होता है वो स्पेस आपकी छत पर होना चाहिए जी। एक बात और जो गौर करने लायक है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप कोई और दूसरी सब्सिडी ना ले रहे हो। अच्छा। एक साथ 2 सब्सिडी नहीं ले सकते, तो ये भी एक अनिवार्य शर्त है कि उसमें ऐसे पैनल तो लगा ही सकते हैं, लेकिन ये जो मुफ्त घर बिजली योजना वाली बात है ये तभी हो पाएगी जब आप कोई और केंद्र सरकार या
राज्य सरकार की कोई दूसरी सब्सिडी ना ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, ये हमारी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दर्शकों, हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि आपको अगर सोलर पैनल लगवाने की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ कर के सोलर पैनल को लगवाएं, क्योंकि इस समय जो है वो पूरी तरह से डिजिटल युग में हम चल रहे हैं और ज़रूरत है हमें कि हम भी अपने घरों में अब सोलर पैनल का इस्तेमाल करें। केवल बिजली हमें सरकार ही ना दे, हम भी बिजली सरकार को दें और पैसे भी उनसे आप ले सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उज्जवल जी, हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। हम पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आगे आपसे डिटेल्स जानकारी लेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे किस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पक्की घर की बात करें या हम जैसा कि ग्रामीण इंटरनेट पहुंच की बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात जब हम कर रहे हैं, तो उसी में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। इस योजना के लिए कुल 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को कवर करना है, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे। योजना का क्रियान्वयन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। इसमें लाभार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण और रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। ऋण की पहली किश्त की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये, दूसरी किश्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, जबकि तीसरी किश्त पहले की तरह 50,000 रुपये ही रहेगी। लाभार्थियों को यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड और डिजिटल लेन देन पर 1,600 रुपये तक कैशबैक का लाभ मिलेगा। स्वनिधि से समृद्धि घटक के तहत मासिक लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। कोविड-19 महामारी के समय शुरू हुई ये योजना अब तक 68 लाख वेंडर्स तक पहुंच चुकी है और 96 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना कि पीएम स्वनिधि योजना किस तरह से प्रधानमंत्री जो है उनकी ये योजना है स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर उज्जवल जी मौजूद हैं, उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। उज्जवल जी, पीएम स्वनिधि योजना की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में अब हम डिजिटल हो चुके हैं और विकसित भारत की ओर लगातार हम कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पीएम स्वनिधि योजना जो है वो किस तरह से लाभ पहुंचा रहा है लोगों को, और जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हम देश को विकसित भारत की श्रेणी में लाएं, तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे समाज की एक एक इकाई जो हाशिए पर है सबको विकसित होना पड़ेगा। उसी कड़ी में ये पीएम स्वनिधि योजना है। 1 जून 2020 को यह योजना आवास एवं शहरी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। तो इसका विजन ये था कि शहर में रहने वाले वैसे तमाम लोग जो सब्जी बेचते, फल बेचते, अंडा बेचते, मांस बेचते, मछली बेचते, ऐसे फुटकर जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में छोटा छोटा काम अपना डेली का कर रहे हैं, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, तो इनको भी एक एंटरप्रेन्योरशिप इनमें भी डेवलप किया जाए। सरकार का विजन ये है। ये अपने आप को कतई हीन भावना से न रखे, ये इनमें भी एक स्टार्टअप्स की भावना है। इस ख्याल से सरकार ने इनको 10,000 रुपये की एक मुफ्त राशि देने की कोशिश की, और इसके जरिए यदि आप 10,000 अच्छे से आप इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न कर लेते हैं, 0 इंटरेस्ट पर ऐसा दिया पहली बार, यदि आप कर लेते हैं तो फिर आपका अमाउंट बढ़ जाएगा और बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पे आपको 10,000 के बाद 20,000, 20,000 के बाद 30,000, 30,000 के बाद 50,000, ऐसे करके आप अपना क्रेडिट रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो बैंक के साथ एक तो साख बिल्डअप करिए, और दूसरा जो आप अपना स्ट्रीट वेंडर्स जहाँ भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा मैकेनाइज्ड वे में और बेहतर तरीके से उसको डेवलप कर सकें, और सच में एक एक कड़ी, समाज की एक एक कड़ियाँ ये जुड़ करके विकसित होंगी, तभी हमारा देश विकसित हो पाएगा। तो ये पीएम स्वनिधि योजना उस दिशा में, शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को डेवलप करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर हम खास तौर से बात करें, जैसा कि आपने हमें पहले बताया, हमने जब पहले चर्चा की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, आप एक सब्सिडी अगर ले रहे हैं तो दूसरी सब्सिडी आप नहीं ले सकते हैं, ऐसा आपने हमें जानकारी दिया। तो ज़रा हमें ये बताइए कि क्या इससे
वो कैसे जुड़ सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके जुड़ सकते हैं, या फिर किसी तरह से, जैसे आपने बताया कि प्रखंड से भी लोग जुड़ते हैं, जिला स्तर पर भी जुड़ते हैं, तो यहाँ पर कैसे वो सब लोग जो है वो पीएम स्वनिधि योजना से जुड़ सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं बता दूं कि डिजिटल इंडिया ने सबसे अच्छी चीज़ जो की है, सिंगल विंडो सिस्टम, सबके लिए एक ही सिस्टम है। आप भारत सरकार की साइट पर जाएं और वहाँ पीएम स्वनिधि योजना टाइप करेंगे, आपके लिए वो विंडो खुल जाएगा। आप वहाँ अप्लाई करें, जो ज़रूरी जानकारी मांगी जाती है वो ज़रूरी जानकारियाँ उसमें दें, और इसके बाद आप उसके स्वतः हकदार हो जाते हैं। उसमें नेक्स्ट प्रोसेस आपको खुद पता चलेगा कि अब मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है और किन किन औपचारिकताओं को पूरी करनी है। अब आपको किसी अधिकारी के पास, किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। mygov.in पे जाएं, पीएम स्वनिधि योजना टाइप करें, आपके पास विंडो खुल जाएगा और आप उसमें जो ज़रूरी जानकारी मांगी जा रही है फिलअप करें, और देन आप उस योजना में शामिल हो सकते हैं, उस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जैसा है कि ज़रा हमें ये बताएं उज्ज्वल जी कि हर एक जो काम करने वाले लोग हैं, हर एक, जैसा कि आपने बताया कि फुटकर जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि वो साइबर तक नहीं पहुंच पाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे में अगर हम जानना चाहें तो वो, मतलब मेरे कहने का ये प्रश्न है कि वो लोग किस तरह से इसका लाभ ले पाएंगे? देखिए ललिता जी, जैसा आपने पहले भी कहा है कि देश हमारा डिजिटल इंडिया की कदम में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब हर हाथ में ये मोबाइल है और इसमें 5G इंटरनेट चल रहा है, तब आपको किसी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप नहीं करने आता, वो भी मतलब आप बोल करके टाइप कर सकते कि पीएम स्वनिधि योजना, तुरंत विंडो खुलेगा और उसमें आप सारी जानकारी फिल कर सकते हैं। जानकारी लेने के लिए थोड़ा तो डिजिटल लिटरेसी आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा अब आज के बच्चे हमसे और आपसे ज़्यादा काबिल हो गए हैं डिजिटल के मामले में, तो थोड़ी सी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी और आपको कहीं साइबर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किसी भी स्मार्टफोन से, जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन हो, इंटरनेट की सुविधा हो, तो आप उसमें आराम से कर सकते हैं। आपको साइबर कैफ़े जाने का झंझट बिल्कुल नहीं होगा। और थोड़ी बहुत किसी से मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी जैसा कि पड़ेंगी। हम सभी जानते हैं कि अगर आप साइबर कैफ़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कई ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं, सब्जी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, ऐसे भी लोग होते हैं जो अशिक्षित भी होते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर उज्ज्वल जी ने बताई है कि अब आपको साइबर कैफ़े भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इस तरह के योजनाओं का लाभ आपको लेना है तो थोड़ी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी जागरूकता की ओर आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे भारत सरकार के द्वारा कई एक अलग अलग तरह के स्कीम्स चलाए जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उज्ज्वल जी, हम डिजिटल इंडिया की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिजिटल इंडिया की बात की है। ऐसे में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमने देखा कि कोरोना के वक्त के बाद में जो शिक्षा का स्तर था, जो जैसे स्कूल कॉलेजेस लोग जाते थे, अब हम देखते हैं कि इंटरनेट की सुविधाएं इतनी हो गई हैं, बैंकिंग सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि हम घर बैठ करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बीच एक प्रश्न मेरा ऐसा है जिसे हम कहते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दर्शकों, क्योंकि साइबर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। उज्ज्वल जी, जब हम साइबर सुरक्षा की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और उसमें साइबर सुरक्षा की बात करते हैं, तो ज़रा हमें ये बताइए कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी जागरूकता की कमी की वजह से ये एक बड़ी चुनौती उभर रही है इसमें? देखिए, डिजिटल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक साथ पूरा ग्लोबल विंडो खोल देता है। ऐसे में सतर्कता सच में बड़ी ज़रूरी है और इसमें थोड़ी साइबर लिटरेसी आपको खुद से अपनानी भी होगी। इस बारे में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ इंटरनेट पर हैं भी कि आप अपने बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतें। आप और भी कुछ गूगल में सर्च करते हैं तो AI बताता रहता है कि आपने क्या सर्च किया है। तो ऐसे में जो साइबर हैकर्स होते हैं वो आपको रीड कर रहे होते हैं, तो बड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और इसके लिए बाकायदा साइबर लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा। साइबर फ्रॉड
के चक्कर में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ट्रैप हो जाते हैं। यानी कि जागरूकता जो है वो हमारे बीच फैलाने की जरूरत है। अल्टीमेट उज्जवल जी, हमने कई एक विषय पर चर्चा की है और आपने हमें समय दिया, आप आए, इतनी सारी चर्चाएं की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।